नक्सलियों के खिलाफ मार्च में बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। यानी जंगल में अब सर्जिकल स्ट्राइक होगा, जिसमें पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म कैसे करें इस पर जोर दिया जाएगा। अगर बात हम करें तो झारखंड के सारंडा से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर, सुकमा इलाके के साथ साथ तेलंगाना के बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों की गतिविधि बढ़ी हुई दिखेगी। तमाम सुरक्षा बल के जवान मोर्चा संभालकर जंगल में कैंप कर रहे हैं, लेकिन जो डेडलाइन है उसे कैसे अचीव करें, कैसे उस डेडलाइन 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलियों का खात्मा करें, इस दिशा में तमाम जवान आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि अब जानकारी निकलकर सामने आई है। अगर सूत्रों की माने तो बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर में सुरक्षा बल के जवानों की बड़ी मूवमेंट देखी गई है। तेलंगाना के चेरला, वेंटपुरम और अन्य थाना क्षेत्रों से गुट्टा पहाड़ी को घेरने के लिए फोर्स निकल गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से लगातार जवान जंगल में दाखिल हो रहे हैं और तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सरहद पर मौजूद ऊंचे पहाड़ में अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी मिली है कि इस पहाड़ की चोटी में मौजूद नक्सलियों पर चॉपर से गोलियां दागी जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वहीं नीचे जवानों ने पूरे पहाड़ को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि यहाँ 100 से ज्यादा हथियार बंद माओवादी मौजूद है, जिसमें टॉप नक्सली कैडर भी है। इसी रेंज में बीजापुर का नंबी नाड़पल्ली की पहाड़ी में भी नक्सलियों की मौजूदगी की खबर सामने आई है। हालांकि अधिकारी अभी भी मुठभेड़ से इनकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से लगे पड़ोसी राज्य तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों की गतिविधि की सूचना मिली थी, जिस पर अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि जब दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों स्थित करेगुट्टा की पहाड़ी वाले इलाकों में था, सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अब तक 3 नक्सली के शव बरामद किए गए हैं। हालांकि अब जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, यह करेगुट्टा की पहाड़ी काफी लंबी पहाड़ी है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तक इसके जो जंगल इलाके हैं वो फैले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात झारखंड की कर ले तो झारखंड का सारंडा ही एकमात्र ऐसा इलाका बचा है जहां बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है। करीब 30 से 40 की संख्या है। 2 सेंट्रल कमेटी सदस्य हैं, जिन्हें टारगेट कर सुरक्षा बल के जवान लगातार जंगल में पड़ रहे हैं। बात अगर सारंडा के टोटो थाना क्षेत्र, छोटा नागर की कर ले या जराईकेला के इलाके की करें तो इन इलाकों में नक्सलियों की गतिविधि बार बार देखी जा रही है और पूरे जंगल को आईईडी के जाल से छा दिया गया है, जिससे जवान जब आगे बढ़े तो नक्सली बच निकले उसमें और जवानों को नुकसान उठाना पड़े। बीते 3 दिन पहले की अगर बात करें तो छोटा नागर थाना क्षेत्र में ही जब जवान जंगल में ऑपरेशन में गए थे तो अचानक आईडी विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में 2 सीआरपीएफ जवान घायल हुए थे, कोबरा 209 बटालियन के। लेकिन इसके बाद ऑपरेशन जारी रहा और अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि सारंडा में भी बड़े पैमाने पर अब नक्सल अभियान तेज किया जाने वाला है और इस ऑपरेशन में मिसिर बेसरा और के अलावा असीम मंडल टारगेट पर है, साथ ही इनके साथ जो उनका दस्ता है वो मौजूद है। तो साफ है सीधे तौर पर जो गृह मंत्रालय ने तय डेडलाइन की है कि 31 मार्च के बाद लाल आतंक का खात्मा होगा, कहीं पे लाल आतंक नहीं होगा। बस इसी दिशा में सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के करेगुट्टा पहाड़ी से लेकर सारंडा तक ऑपरेशन बड़े पैमाने पर है। इस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर ऑपरेशन मेधाबुरु के जरिए सीधे नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है और जो डेडलाइन गृह मंत्रालय ने तय की है उस डेडलाइन से पहले ही नक्सलियों का खात्मा करने को लेकर जवान अब मुस्तैद है। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।